इनकम टैक्स नोटिस आया, डरना चाहिए? बिल्कुल डरना चाहिए। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको डरना चाहिए। अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया तो डरने की ज़रूरत है नहीं। चलो अब जानते हैं कौन से वो रीजंस है जिनके कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। आपने आईटीआर फाइल नहीं किया, ये सबसे बड़ा रीज़न है। बहुत सारे लोग आईटीआर फाइल ही नहीं करते और ये एक इन्विटेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि भाई नोटिस भेजो, और वो भेजते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है? भाई आईटीआर ऑन टाइम फाइल करो, नोटिस नहीं आएगा। दूसरा रीज़न इनकम मिसमैच। आपने आईटीआर तो फाइल किया, उसमें इनकम दिखाया 10 लाख का, और डिपार्टमेंट के पास वैलिड रीज़न है, इंफॉर्मेशन है कि आपका उस साल का इनकम 25 लाख है। अब क्या होगा? इनकम मिसमैच। डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा कि ये डिफरेंस क्यों है। बस आप देखते सॉल्यूशन कुछ नहीं। जब भी आईटीआर फाइल करोगे ना, तब सब इन्फॉर्मेशन सही तरीके से आईटीआर में भरो। कोई भी पेंडिंग मत रखो, इनकम्प्लीट मत रखो, नोटिस नहीं आएगा। तीसरा रीज़न है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। जब भी आप प्रॉपर्टी सेल या परचेस करते हो, जब भी आप कैश डिपॉजिट करते हो, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, और जब भी आप फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हो, ये सब 4 चीज़ें हाई वैल्यू की है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। चौथा रीज़न है एक्सेस रिफंड। जब भी आप रिफंड क्लेम करते हो, इंटेंशनली या गलती से, जो भी हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन यही है, नो रॉन्ग डिडक्शंस, नो रॉन्ग एग्जम्पशन। जो भी टैक्स लायबिलिटी है आप भरो, अगर उसके बाद भी आपका कुछ पैसा बचता है, फिर रिफंड क्लेम करो। एक रिक्वेस्ट, अगर आपको इनकम टैक्स नोटिस आया है तो इग्नोर मत करो, टाइम लिमिट में रिप्लाई करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीए से बात करो। रुको, ये चैनल को सब्सक्राइब करो, ये वीडियो को लाइक करो और सबको भेजो।